चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं फिर से बिजनेस स्टडीज मार्केटिंग की। और मार्केटिंग क्या कहता है ये समझना अपने को, है ना। तो देखो, मार्केटिंग में अपन ने बेसिक देखा था, आज अपने को देखना है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में हमने दो चीजें देखी थी, एक था नीड एंड वांट। नीड एंड वांट का क्या मतलब है? नीड, नीड मतलब focus of the marketing process is on satisfaction of the needs and want of individual and organization. An unsatisfied need makes a person unhappy and uncomfortable. यदि किसी की an unsatisfied need, यदि किसी की नीड पूरी ना हो तो आदमी क्या होता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उसको खुशी नहीं मिलती, अनहैप्पी होता है, दुखी टाइप रहता है। Need for food makes a hungry person uncomfortable and he starts looking out for objects to satisfy hunger. Marketing aims to identify unsatisfied need of the target customer and develop product and services that satisfy such needs. क्या कहना है इनका, फीचर क्या है मार्केटिंग का? कि मार्केटियर जो होता है, जो सेलर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, वो ये देखता है कि किस बंदे को क्या जरूरत है, जो उसकी पूरी नहीं हो रही जरूरत, नीड पूरी नहीं हो रही। अब उस नीड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो बनाओ और वो उसको अवेलेबल कराओ, ताकि उसकी क्या हो, नीड पूरी हो। और उसकी नीड पूरी होगी तो वो क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा और कंफर्टेबल रहेगा। नीड आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग एंड डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, whereas want are culturally defined object that are potential satisfies of need. For example, basic need for food may take various forms such as want of डोसा फॉर साउथ इंडियन। इनका ये कहना है कि नीड एक बेसिक जरूरत होती है ह्यूमन बीइंग की, लेकिन वांट जो होता है, नीड क्या होती है, पर्टिकुलर किसी आइटम के लिए नहीं होती। अब हंगर है, भूख लगी तो कुछ भी खा के भूख मिटाई जा सकती है, ये जरूरत है। लेकिन वांट इच्छा का क्या है कि नहीं यार, मैं तो समोसा ही खाऊंगा, आज तो अपने को यार समोसे ही सूतने हैं क्या, पोहे जलेबी खाना, इंदौरी आदमी है तो वो भी जीरावन डाल के। तो ये क्या है, वांट है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से पूरी होगी, लेकिन नीड तो कैसे भी पूरी हो सकती है। अगला है क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग। क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग का मतलब ये है, मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू ए कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा। क्या है देखो, सॉरी, क्या बोलना है इनका कि, अरे मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर ए प्रोडक्ट or service by specifying its features, quality, price, availability etc. कोई का भी एड आता है, किसी भी प्रोडक्ट का जब एड आता है तो साथ में उसका प्राइस, उसका फीचर, सब कुछ आता है। जैसे मोबाइल का एड आता है तो उसमें क्या देते हैं कि कैमरा इसका ऐसा है, प्रोसेसर ऐसा है, बैटरी ऐसी चलेगी, ऐसे वीडियो बना सकते हो, ऐसा, ये उसकी सारी क्वालिटी, फीचर, प्राइस सब कुछ स्पेसिफाई होता है, कंप्लीट ऑफर होता है। तो वो है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। दस पर्पस इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की क्या करना है, पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को अवेलेबल कराना है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑफर इज फॉर लैपटॉप, यदि लैपटॉप के लिए ऑफर है, लैपटॉप बोलेंगे तो ये लैपटॉप जो होता है कंप्यूटर वाला लैपटॉप है ना,
तो इसके लिए यदि कोई मार्केटियर ने कोई ऑफर दिया तो क्या करेगा वो? स्पेसिफाइज द फीचर्स सच एज साइज ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या साइज है, कितने रैम की है हार्ड डिस्क, है ना, डिस्प्ले क्या है, रैम एटसेट्रा। हार्ड डिस्क और रैम स्पेसिफाई करता वो। अब डिफरेंट लैपटॉप देयर प्राइस, लोकेशन ऑफ सेल, कहाँ पर सेल है, जैसे अमेजोन वगैरह पे सेल आती तो पूरा फीचर डिस्प्ले होता है। देयर प्राइजेस, लोकेशंस ऑफ सेल। ए गुड मार्केट ऑफर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर एनालाइजिंग नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल बायर। जो अच्छा मार्केट ऑफर होता है वो क्या होता है, ये पहले एनालिसिस किया जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कितना प्राइस दे सकता है, किस प्राइस पर, और क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए। जैसे तुमने ये देखा हो कि YouTube में जो तुम वीडियो देखते हो जिस टाइप के, थोड़े दिनों बाद उसी टाइप के वीडियो YouTube में तुम्हारे उसमें अपने आप खुलना शुरू हो, सजेशन में आना शुरू हो जाते। फेसबुक पे तुम जिस तरह का वीडियो देखोगे या जिस तरह के कंटेंट को तुम क्लिक करोगे तो थोड़े दिनों बाद उसी तरह के कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। बराबर है। तो ये क्या है, एनालिसिस है, और कस्टमर की नीड का एनालिसिस है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो प्रोवाइड करना है अपने को, ताकि उसकी नीड, उसकी वांट, उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। बोलो। ठीक है। अब आया तीसरा जो है वो है कार कस्टमर वैल्यू। पहला था वांट एंड नीड, नीड एंड वांट। दूसरा था क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, मतलब आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले ले, और नहीं ले तो उसके मन में ऐसी इच्छा हो जाए कि नहीं यार बाबा ये अपने पास होना चाहिए। ठीक है। कस्टमर वैल्यू, while buying a product consumer analysis its cost and satisfaction driven from it। कितने का है और क्या मेरी इच्छा पूरी हो रही है, कस्टमर ये देखता है जब प्रोडक्ट लेता है तो। कंज्यूमर बाइट्स इट ओनली व्हेन he feels that product provides the greatest value for money। कोई भी आदमी सामान तभी खरीदता है जब इसको यूं लगता है कि मैं जितने पैसे दे रहा हूं उससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मेरी इच्छा की पूर्ति कर सकता है और मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ही वो खरीदता है, नहीं तो नहीं खरीदता। तो मार्केटियर्स जॉब इज टू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट पीपल प्रिफर इट मोर देन कंपीटिंग प्रोडक्ट एंड डिसाइड टू परचेज इट। तो जो मार्केटियर है ना, जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, प्रोड्यूसर, सेलर, कोई भी मार्केटियर हो सकता है, बेचने वाला या उस प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला, वो मार्केटियर कहलाता है। तो मार्केटियर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वैल्यू एडिशन करे उसमें। कई बार तुम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हो तो बोलते हो और क्या आइटम है यार, मजा आ गया यार, यही वाला लेना है, तुमको लेना हो तो यही वाला लेना, नहीं तो दूसरा मत लेना, है ना। बराबर है। जैसे मेरे को कोई बोले आई फैन ले लो तो मैं बोलूँ रहने दे यार, है ना, कोई मतलब का नहीं है अपन जैसे लोगों के लिए, है ना। फिर कोई बोले सैमसंग ले लो, साफ मना कर देता हूँ मैं, फ्री में भी मत दे, मेरे को नहीं चाहिए। सैमसंग के मोबाइल मेरे को बिल्कुल नहीं भाते हैं, क्यों, थोड़े दिनों बाद तो लटकना शुरू हो जाते हैं, क्या मतलब ऐसा प्रोडक्ट लेने से, है ना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। अब अपन चौथे पे जाएं। जैसे देखना, तुम सरकारी बैंक में चले जाओ, गवर्नमेंट बैंक में तुमको किसी भाव का कोई नहीं पूछेगा, चाहे तुम भले लाख नहीं 2 लाख जमा करने जाओ। लेकिन तुम यदि प्राइवेट बैंक गलती से पहुंच गए तो तुमको कम वक्त पानी पिलाएगा, और तुम 1.5 लाख रुपए जमा करने गए तो तुमको चाय कॉफी भी देगा। है ना, अकाउंट खुलवाने जाओ और 25-25 हजार का उसमें जमा करके अकाउंट खुलवाना है, तो प्राइवेट बैंक वाला चाय कॉफी लस्सी दूध जूस सब पूछ लेगा तुमसे। लेकिन गवर्नमेंट बैंक वाला ऐसी बात करेगा जैसे मतलब तुमने उससे कोई, है ना। मैं आज गया था तो मेरे से ऐसे ही हुआ, फिर मैंने उसको, शुरू हो गया नहीं दूसरी बैंक में गया था, तो वो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी समस्या है, कैसे मालूम पड़ा आपको ऐसी समस्या मैंने कहा सर इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
है। ऐसा हरामीपन दिखाते हो ना आप लोग, इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फिर वो रास्ते में भिखारी तरीके खड़े हो जाते हो कि नहीं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकार बेच रही है, देश बेच रही है, घंटा देश नहीं बेच रही, तुम साले सर्विस देने को तैयार नहीं हो। है भाई, यदि ज्यादा आदमी को क्या चाहिए, काम चाहिए, 2 रुपए ज्यादा लग जाए, ऐसा होना चाहिए ना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म, चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज यानी अदला बदली, आदान प्रदान, मैकेनिज्म यानी एक तरीका। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, the process of marketing works through the exchange mechanism. Marketing involves exchange of product and services for money or valuable consideration. मतलब एक प्रोडक्ट देने का, दूसरा प्रोडक्ट ले पैसा दो, या कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट हो जाता है। तो मार्केटिंग के अंदर ये एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, चाहे तो प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट के बदले सर्विस मिले, या उसके, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। अरे कई बार मोबाइल एक्सचेंज में चला जाता है ना, है ना, बराबर है, चला जाता ना। कार लेने जाओ ट्रू वैल्यू मारुति वाला, पुरानी कार दे दो, नई ले लो, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, हाँ ना, हाँ, पर होता है ना ऐसा, बस वो। एक्सचेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन्स द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन in return of monies or money's worth. For example, a person feeling hungry may get food by offering to give money. भूख लगी है, होटल पे जा, बोले पैसा ले ले, खाना दे दे, दैट एक्सचेंज है। वो पैसे के बदले भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट के बदले सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे तुमने बोला जिम वाले सर को कि सर मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग दे दूंगा बच्चों को, आप मेरे को फ्री कर दो, तो तुमने उनसे सर्विस ले ली, सर्विस का क्या हो गया, एक्सचेंज, ना पैसा दिया ना लिया, लेकिन तुमने अपनी सेवाएं उनको दे दी और उनसे अपनी सेवाएं ले ली। ये है एक्सचेंज मैकेनिज्म, और ये मार्केटिंग के अंदर होता है। तो 4 चीजें हैं, नीड एंड वांट, जरूरत पूरा होना, क्रिएटिंग, मतलब इस तरीके से आप डिजाइन डालो कि आदमी आपके प्रोडक्ट खरीदे, तीसरा उसमें वैल्यू एडिशन करो। कई देखो मोबाइल पर एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें वैल्यू एडिशन कैसे होता है, अपडेट आते रहते बीच बीच में, उनकी जो समस्याएं वो दूर होती हैं। अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है बेटा, अभी उसका सब कुछ बदल गया है। यदि तुम लोग चलाते नहीं हो, इसका मतलब यदि चलाते, अपडेट करने के बाद आप उसको देखोगे तो उसका जो व्यू वगैरह है ना, बहुत बढ़िया हो गया है, फीचर्स उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। मेरा अपडेट करो उसके बाद होगा। तो मैं उसको डिलीट करके फिर से रजिस्टर करना, मेरे को बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा, इट कैन टेक प्लेस आइदर बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, मतलब एक्सचेंज किसी के बीच भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच भी हो सकता है, वेरियस मिडिल मैन के थ्रू। अरे तुम किराने की दुकान पे गए, कोई सामान खरीद के लाए, तो क्या है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर कस्टमर, इस तरीके से आया। तो एक्सचेंज किसी के बीच में भी हो सकता है। फिर एक्सचेंज डायरेक्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन खरीदो। एक्सचेंज जियोग्राफिकल एरिया में भी हो सकता है, कैसे, एक्सचेंज इज ऑफन रिफर्ड एज द एजेंट्स ऑफ मार्केटिंग एज गुड्स प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। भाई तो जितने भी फोन आते हैं आज की डेट में, सब में क्या लिखा रहता है, मेड इन बेंगलोर, है ना, ऐसा ही लिखा रहता है ना। तो बनता कहीं और है और बिकता कहीं और है, तो जियोग्राफिकल एरिया में उसका एक्सचेंज होता है। एजेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं। तो पहली है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीस्ट एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम 2 लोग होना चाहिए तो अब एक्सचेंज होगा। लाइक बायर एंड सेलर और कंज्यूमर एंड मिडिल मैन, या तो बायर सेलर हो या फिर कौन हो, कंज्यूमर हो और मिडिल मैन हो, बीच वाला आदमी, जैसे जो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो, ठीक है। पहला कम से कम 2 लोग होना चाहिए, बायर सेलर। दूसरा क्या है, ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग
ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। हर पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने चाहिए। एक पैसा देगा, एक सामान देगा, या सर्विस देगा, या पैसा देगा, या आइटम के बदले आइटम। ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। दोनों में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि समथिंग इन रिटर्न दे सके, कंसिडरेशन हो, और दोनों में ये कैपेसिटी हो सके कि कम्युनिकेशन करे और प्रोडक्ट की डिलीवरी दे, है ना। उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी मतलब आइटम तुम्हारे हाथ में आ जाए। उसके बाद ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। हर पार्टी के पास ये फैसिलिटी होना चाहिए कि वो चाहे तो ऑफर ले, चाहे तो वो ऑफर ले, और चाहे तो ऑफर ना ले। एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों चीजें हो सकती हैं। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट। बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग टू इंटर इनटू ट्रांजेक्शन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसा लगा दिया और बोले ए भाई ये अपने को दे दे यार, नहीं तो आज तो क्या तेरी खोपड़ी खत्म खाली कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस और रिजेप्टेंस वॉलेंटरी होना चाहिए, कोई प्रेशराइजेशन उसमें नहीं होना चाहिए, कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर। व्हाट कैन बी मार्केटेड, अब इनका क्या है, व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो मार्केटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई भी आइटम मार्केटेड हो सकता है। मार्केटेड का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा चीज है जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल है, बेचने के लिए जो उपलब्ध हो जाए वो कहलाता है मार्केटेड। तो इन मार्केटिंग एनीथिंग कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर इज टर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, and product is a bundle of utilities or source of satisfaction which satisfies human need and want. All the product which are of some value to the other can be marketed. क्या कहना है इनका कि मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई भी आइटम है जो कस्टमर के लिए यानी बायर के लिए कोई वैल्यू एडिशन करता है। कोई भी चीज यदि वैल्यू एडिशन करती है तो वो एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जिसमें बंडल ऑफ यूटिलिटीज हो, जो कस्टमर की नीड को, वांट को सेटिस्फाई करे। कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर की नीड को, वांट को सेटिस्फाई करती है या कर सकती है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, कुछ भी बेचा जा सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, कस्टमर का वैल्यू सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, है ना। कुछ भी हो सकता है वो। द मीनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट से ही मतलब नहीं होता, गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें हो सकती हैं, सच एज सोप, बिस्किट, टीवी एटसेट्रा, बट आल्सो इंक्लूड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू सच एज सर्विसेज, आइडियाज, प्लेसेस एटसेट्रा। जगह को भी बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि तुमने जमीन खरीद ली तो बोले मार्केटेड हो गया। जगह का मतलब ये होता है बेटा कि तुम्हें कुछ खाना होता है, इंदौर की बात करें अपन तो तुम 56 दुकान चले जाते हो। फिर तुमको रात में कुछ खाना होता है तो तुम सराफा फूड नाइट चले जाते हो, है ना। ये मतलब है तुम्हें सोना चाहिए तो तुम बेहिसाब कहाँ चले जाते हो, सराफा बाजार। दिन में, रात में खाना और दिन में सोना, है ना, ऐसा होता है वहां। ज्वेलरी, कपड़ा चाहिए तुम क्लॉथ मार्केट चले जाओगे या किसी मॉल चले जाओगे। फिल्म देखना तो तुम सिनेमा हॉल चले जाओगे, बराबर है। तो ऐसा कुछ भी मार्केटेड हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट ही खरीदो। फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी जिसका कोई सेफ साइज हो, जैसे मोबाइल है, इसका कोई सेफ साइज है, कोई डिजाइन है ना। सर्विस भी हो सकती है वो, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई आइडिया भी बेचा जा सकता है। जैसे तुमको आइडिया कैसे बेचा जाता है सर हम कैरियर काउंसलिंग में गए थे, वहां सर हमने 2000 रुपए फीस दी, मेरे से फ्री में पूछ के जाओगे, है ना। पर वहां जाके काउंसलर को 2000 रुपए दोगे और है सर हम काउंसलिंग करवा, फिर पूछोगे मेरे से ही आके, पर पैसा उसको दे के आओगे। ये क्या था, आइडिया ही बेचा ना उसने, उसके मन में जो विचार था वो बेच दिया, तुम लेके आ गए, है ना। ऐसा तो सर्विस, आइडिया, प्लेस कुछ भी बेचा जा सकता है। जो टूरिज्म प्लेसेस है वो क्या है, बिक ही रहे ना वो, उनके बदले तुमको टिकट चार्ज देना पड़ता है ना।
अच्छा जैसे मेरे को ये देखो, कंसल्टेंसी जो दी जाती है वो आइडिया सेलिंग ही है ना। चले अपन आगे। इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों हो सकता है वो, ठीक है। एनीथिंग दैट इज वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड। सिंपली यदि कोई ऐसी चीज है जो दूसरे को वैल्यू एडिशन करती है, उसकी नीड को, उसकी वांट को सेटिस्फाई करती है, तो उसको बेचा जा सकता है, ठीक। सम एग्जांपल्स व्हाट कैन बी मार्केटेड। फिजिकल प्रोडक्ट, जिनका फिजिकल शेप साइज होता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टूथपेस्ट, कुछ भी बेचा जा सकता है। उसके बाद सर्विसेस, सेवाएं जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, बैंकिंग सर्विस, टेलीफोन सर्विस। आइडिया लाइक पोलियो वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, ब्लड डोनेशन, कुछ भी बेचा जा सकता है। उसके बाद पर्सन्स फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, चुनाव। उसके बाद प्लेस, जगह कैसे बिकती है, ताजमहल तुम देखने जाते हो, टिकट है। चिड़ियाघर तुम देखने जाते हो, टिकट है। यूनिटी ऑफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो लगी है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, उसको तुम देखने जाते हो, टिकट लगता है। दैट इज प्लेस भी बेचा। एक्सपीरियंस भी बेचा जा सकता है। कोई सेलिब्रिटी को बुला के कुछ वाकया सुनाया, कवि सम्मेलन सुना, है ना, तो वहां वहां पर टिकट लगा, तो वो भी क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव। इवेंट्स लाइक फैशन शो, म्यूजिक कंसर्ट, कुछ भी बेचा जा सकता है। बराबर है। कुछ पूछना है क्या बेटा? कुछ है मन में उद्गार व्यक्त करने के? दो उद्गार, एक मिनट। सीधी सी बात है यार, कोई कोई फ्री में थोड़ी बांटेगा यार, है। प्राइस टैग डबल कर दो और उसको बोलो 50% ऑफ। दिवाली धमाका, एक के साथ एक फ्री। 3 शर्ट खरीदने पे 1 शर्ट फ्री। अरे कमबख्त शर्ट का कपड़ा खरीदने जाओ ना, 100-200 रुपए मिल जाता है, पर 500 रुपए में एक के साथ एक फ्री। तुमको लगा रहे इसको तो अपन लूट के आ गए, पता पड़ा तुम लूट के आए हो नालायक। वो दुकानदार है, बेचने के लिए बैठा है ना। तुम्हारा घर बार भी बेच देगा। सब रिकॉर्डिंग है। काय के लिए जाना है? बहुत गांव जाता है यार भाई यार। शादी ब्याह कर लिया क्या तुमने? इतना गांव क्यों है? हैं? बारात रात फिर पार्टी आर्टी दे यार, मतलब। चलो ठीक, रिकॉर्डिंग है ना, मिल जाएगी। चलें अपन आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटियर। तो मार्केटियर रिफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मार्केटियर का मतलब उस पर्सन से है जो एक्सचेंज का काम करता है। एक्सचेंज यानी अदला बदली। गुड्स ले लेगा, पैसे दे देगा, मतलब पैसे लेगा और गुड्स दे देगा, पैसे लेगा सर्विस दे देगा, आइडिया दे देगा, जो भी है वो बेच सकता है। जनरली इट इज द सेलर हु इज मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस। नॉर्मली सेलर को ही क्या बोला जाता है? मार्केटियर, जो प्रोडक्ट बेचता है। बराबर, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है।